श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम BSc सेकेंड के अंदर आपका जो बॉटनी का सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय में बात कर रहे थे। और यहाँ पर आपने देखा है कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्लांट हार्मोन्स की बातें की है। आपने देखा है कि प्लांट हार्मोन को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है कि ऐसे प्लांट हार्मोन जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इनके अंदर आप लोगों को ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन वगैरह देखने को मिल रहा था। और कुछ हार्मोन जो होते हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि आपका एब्सिसिक एसिड या मैलिक हाइड्रोजोइड जो है वो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। ऑक्जिन की हम बात कर चुके हैं कि ऑक्जिन जो है उसके आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं और इसकी सिंथेसिस किस प्रकार से होती है और ये किस प्रकार के प्लांट के अंदर वर्क जो है वो कंप्लीट करता है। आज हम दूसरे प्रकार का जो प्लांट हार्मोन है आप लोगों का उसकी बात कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जिब्रेलिन के रूप में। इसे GA के रूप में भी डिनोट किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड के रूप में भी इसे मोस्टली डिनोट किया जाता है। आप लोग देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है उनके अंदर ऑक्जिन के बाद में जो दूसरा आपको जो ग्रोथ हार्मोन आप लोगों को देखने को मिलता है वो मोस्टली कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इस हार्मोन की डिस्कवरी से रिलेटेड हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि इस हार्मोन की जो खोज है वो जापान के अंदर चावल की खेती के दौरान जो है वो मोस्टली की गई है। जापान के अंदर वहाँ के एक कृषक थे जिन्होंने देखा कि चावल के जो पौधे हैं उनके अंदर कुछ ऐसे पौधों की प्राप्ति उनको देखने को मिली जो कि सामान्य पौधे से लंबाई के अंदर लगभग 2 गुना अधिक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब इनकी लंबाई अत्यधिक इंक्रीज हो रही है तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर यह देखने को मिला कि इनके जो इंटरनोड है वो मोस्टली लंबे, पतले और दुर्बल इंटरनोड के रूप में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इन पर न तो फलों का निर्माण हो रहा है न ही पुष्पों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जापान के जिन साइंटिस्ट ने इसको इस रूप में देखा तो उन्होंने इसे बेकेने डिजीज के रूप में डिफाइन किया। किस रूप में? बेकेने डिजीज जो है, बेकेने रोग के रूप में इनको इन्होंने डिफाइन किया। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, होरी साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो चावल के पौधे होते हैं जिनकी लंबाई हमें अत्यधिक रूप में वृद्धि के रूप में हमें देखने को मिल रही है, तो इन्होंने कहा कि ऐसे चावल के पौधों के अंदर न तो पुष्पों का निर्माण होता है न ही उनके अंदर फलों का निर्माण होता है। तो इन्होंने इसको किस रूप में डिफाइन कर दिया? फुलिश सीडलिंग, यानी कि बेवकूफ नवोद्भिद के रूप में होरी के द्वारा इसे मोस्टली डिफाइन किया गया। फिर आगे जाकर इसकी डिस्कवरी के रिगार्डिंग आपको और कुछ मत जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि 2 साइंटिस्ट का यहाँ पर और जिक्र किया जाता है, स्वाडा एंड कुरोसावा। ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या काम किया कि भाई ऐसे पौधे जिनके अंदर हमें ये करेक्टर देखने को मिल रहा है या जिनको इन्होंने फुलिश सीडलिंग नाम दिया है या बेकेने डिजीज को जिन्होंने डिफाइन किया है, तो इन्होंने इन प्लांट के अंदर आपके जिब्रेलिन एसिड की जो है वो खोज जो है वो यहाँ पर की गई। और इन्होंने क्या काम किया कि ये देखा कि ये सारा का सारा जो काम हो रहा है वो एक फंजाई के द्वारा होता है। और वो फंजाई कौन सा है? आप लोग देखेंगे जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई यानी कहने का मतलब स्वाडा और कुरोसावा ने क्या काम किया कि ये जो पौधे हैं इन पौधों के जो कल्चर फिल्ट्रेट है वो कल्चर फिल्ट्रेट प्राप्त किए
और उन फिल्ट्रेट की स्टडी की तो इनको देखने को मिला कि ये सारे के सारे करैक्टर किसके कारण से हमें देखने को मिल रहे हैं, एक फंजाई के कारण से देखने को मिल रहे हैं। इस फंजाई को हम लोग क्या कह रहे हैं, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। अब ये कल्चर फिल्ट्रेट क्या होता है, कल्चर फिल्ट्रेट का मतलब ये है कि भाई ये आपके ऐसे फिल्ट्रेट के कंटेंट होते हैं जो कि मोस्टली कल्चर के काम में आते हैं। जब हम कल्चर करते हैं, किसी प्लांट को हम बनाने का काम कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, इन विट्रो कंडीशन के अंदर हम इसे डेवलप कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि इसे डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कल्चर मीडिया चाहिए, वृद्धि माध्यम जो है वो हमें चाहिए, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके न्यूट्रिएंट जो हैं वो शामिल होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिनकी भी रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे कंटेंट इसके अंदर शामिल होते हैं। तो उनका यूज कर ये क्या करता है, सेल के अंदर डिवाइडेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे के सारे कंडीशन शो करता है। केलस का निर्माण होता है और केलस के निर्माण के बाद में इसके अंदर मोर्फोजेनेसिस की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि प्लांटलेट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा प्लांट जो कि बेकेने डिजीज को शो कर रहा था या फुलिस सीडलिंग के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा था, उसका कल्चर के अंदर जो फिल्ट्रेट प्राप्त होते हैं वो फिल्ट्रेट प्राप्त कर लिए और उन फिल्ट्रेट की स्टडी की। तो इन्होंने कहा कि ये किसके कारण से हो रही है, ये डिजीज मोस्टली एक फंजाई है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उसके द्वारा ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट याबूटा एंड हायाशी, इन दो साइंटिस्ट का जिक्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि याबूटा और हायाशी ने क्या काम किया है कि इन्होंने देखा कि ये जो कल्चर फिल्ट्रेट प्राप्त होते हैं इनके हमें दो क्रिस्टलीय रूप जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या काम कर दिया कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है उसको किस रूप में डिफाइन कर दिया, जिब्रेलिक एसिड के रूप में इसको डिफाइन करने का काम कर दिया। इसी के बाद में यही साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, याबूटा एंड सुनुकी। इन्होंने आप देखेंगे कि फिर से जिब्रेलिन हार्मोन की डिस्कवरी के अंदर अपना वर्क किया और दो प्रकार के जिब्रेलिन हार्मोन बनाए, जिब्रेलिन ए और जिब्रेलिन बी हार्मोन जो है वो मोस्टली बना दिया। तो जिब्रेलिक एसिड का निर्माण हो गया, जिब्रेलिन ए, जिब्रेलिन बी जो है या GA1 GA2 जो हार्मोन है वो मोस्टली क्या बना दिए गए, तैयार कर दिए। फिर इसके बाद में और कुछ साइंटिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि भाई क्रोस एटोल या फिर ब्रेन और एटोल साइंटिस्ट जो है इनका भी रिपोर्टिंग पेश किया गया और उसके माध्यम से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हार्मोन बनाए गए GA1 GA2 GA3 GA4 GA7 और GA9, ये 6 प्रकार के जिब्रेलिक एसिड के हार्मोन है। जिब्रेलिन हार्मोन वो सारे के सारे ब्रोन एटोल, क्रॉस एटोल, ये साइंटिस्ट जो है इनके द्वारा बनाए गए। फिर इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि 3 और प्रकार के जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो खोजे गए हैं, जिनके अंदर आप लोग देखेंगे कि जिब्रेलिन 5, जिब्रेलिन 6 और जिब्रेलिन 8, ये 3 प्रकार के हार्मोन जो है इनकी और डिस्कवरी जो है वो मोस्टली की गई। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जिब्रेलिन हार्मोन जो है उसका आपको ऑक्सिन की तरह ही ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है और चावल के अंदर बेकेनी डिजीज से संबंधित है। जिन पौधों के अंदर ये डिजीज देखने को मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फुलिस सीडलिंग कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर न तो फल का निर्माण होता है न ही फूलों का निर्माण होता है। और ये सारा का सारा काम किसने देखा था, होरी नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको फुलिस सीडलिंग के रूप में डिफाइन किया था। फिर आप कहेंगे कि डिस्कवरी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो स्वाडा और कुरुसावा ने इनको क्रिस्टलीय पदार्थों के रूप में कल्चर फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त किया है। फिर इसके बाद में ये बताया गया
कि इनका जो निर्माण हो रहा है वो किस फंजाई के परिणाम स्वरूप हो रहा है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के परिणाम स्वरूप ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसे हम लोग GA के रूप में डिफाइन करते हैं। GA का मतलब जिब्रेलिक एसिड के रूप में ये मोस्टली डिफाइन किया जाता है। और ये हार्मोन किस किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो पैटर्न हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि ये जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये मोस्टली आपको प्लांट की लीफ के अंदर अत्यधिक मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दूसरी बात आप लोगों ने ऑक्जिन के संदर्भ में जैसे की हुई थी, आपने कहा था कि ऑक्जिन जो होता है वो मोस्टली पोलर ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है, जबकि आप लोग देखेंगे कि जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है। अब नॉन पोलर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह है कि जिस प्रकार से अन्य कोई हार्मोन पादप के सभी भागों के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जिब्रेलिन भी ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि पौधे के सभी भागों में स्थानांतरित हो रहा है। ऑक्जिन में तो भाई आप लोगों ने कहा था कि ये अग्र भाग में बन रहा है और फिर नीचे के भागों की तरफ स्थानांतरित होता है। एक इसकी सिंथेटिक साइट पढ़ी है आपने, एक आपने कहा था कि इसके अंदर हमें एक्शन साइट जो होती है वो मोस्टली देखने को मिलती है। लेकिन जिब्रेलिन में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देखेंगे कि ये जाइलम और फ्लोएम के अंदर मोस्टली बन रहा है और उसके बाद में ये जाइलम और फ्लोएम के अंदर एक्रोपेटल सीक्वेंस में या बेसिपेटल सीक्वेंस में, या हम कहें तलाभिसारी क्रम या अग्राभिसारी क्रम, दोनों के अंदर ये आपको स्थानांतरित होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये तो आपने कहा कि जिब्रेलिन हार्मोन का पोलर नॉन पोलर ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके केमिकल नेचर के रिगार्डिंग, तो आप लोग देखेंगे कि जिब्रेलिन जो है वो मोस्टली जिब्रेलिक एसिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इस जिब्रेलिक एसिड के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर मोस्टली क्या पाया जाता है, एक जिबेन रिंग जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि मोस्टली 4 रिंग आप लोगों की प्रेजेंट होती है, A, B, C और D। ये 4 रिंग जो है इसके अंदर आपको गिबेन रिंग के रूप में मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा, आप देखेंगे कि इसके अंदर कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 19 से लेकर 20 तक के कार्बन परमाणु जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे कार्बन परमाणु आप लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जिब्रेलिन के अंदर या अलग अलग प्रकार का जो जिब्रेलिक एसिड है, GA1 है, 2 है, 3 है, 4, 7, 9, उनके अंदर आपको अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। मोस्टली संरचना में आप लोग देखेंगे कि इसका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये तो है आपकी A रिंग है, B रिंग है, C रिंग है और D रिंग है। तो आपने कहा कि ये मोस्टली जिब्रेलिक एसिड के रूप में होते हैं। जिबेन रिंग इनके अंदर देखने को मिलती है। 4 रिंग होती है ABCD के रूप में। इन रिंग का अरेंजमेंट आप लोग कुछ इस प्रकार से देखेंगे। कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि अब तक टोटल 90 प्रकार के जिब्रेलिन हार्मोनों की खोज हो चुकी है, जिनमें से आप लोग देखेंगे कि 25 प्रकार के जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो आपके, जो कि हमने फंजाई के बारे में बात की है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उसके द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा हायर प्लांट के अंदर मोस्टली 73 प्रकार के जिब्रेलिन हार्मोनों की खोज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर या केमिकल नेचर के अंदर ये किस रूप में पाया जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेलिक एसिड के रूप में पाया जाता है और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की
आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करें कि इस जिब्रेलिन हार्मोन का बायो एसे जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है, या फिर हम ये कहें कि इसकी बायोसिंथेसिस जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलती है, प्लांट के अंदर ये क्या क्या वर्क जो है वो करता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले के वीडियो में जाना है, हम बायो एसे किसे कह रहे थे, जैव आमापन हम किसे कह रहे थे। आपने देखा है कि कुछ कंटेंट जो होते हैं उनका हम क्या कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव डिटेक्शन जो है वो इजीली कर लेते हैं। भाई मात्रात्मक परीक्षण जो है वो उनका आसानी से किया जाता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये जो प्लांट हार्मोन है ये पौधे के अंदर नैनोग्राम के रूप में बन रहे हैं, तो इनका हम क्वांटिटी के अंदर डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए इनका मोस्टली क्या किया जाता है, जैव आमापन किया जाता है या बायो एसे जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है। आप लोग देखेंगे कि जिब्रेलिन के बायो एसे के अंदर मोस्टली आप दो प्रकार के टेस्ट को काम में लेते हैं, और ये दो प्रकार के टेस्ट जो है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर तो हम लोग बात करेंगे, एक नंबर तो आप लोग देखेंगे कि बरेली का एंडोस्पर्म टेस्ट है, दूसरा है ड्वार्फ सीडलिंग टेस्ट। बरेली एंडोस्पर्म टेस्ट और ड्वार्फ सीडलिंग टेस्ट दो प्रकार के टेस्ट है जो कि मोस्टली जिब्रेलिन के बायो एसे के लिए यूज किए जाते हैं। हम बात करें बरेली एंडोस्पर्म के टेस्ट की, तो आप लोग देखेंगे कि जो बरेली के जो प्लांट्स होते हैं उनके एंडोस्पर्म के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इन बरेली के सीड के अंदर से एम्ब्रियो निकाल ली जाती है। एम्ब्रियो को आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, एक मिनिएचर प्लांट के रूप में होता है जिसके द्वारा आपका जो सीडलिंग जो है वो विकसित होता है। प्राइमरी शूट और प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। और एंडोस्पर्म आप लोग जानते हैं कि ये एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि आपके जो एम्ब्रियो है उसको जब सीडलिंग बन रहा है तो उस टाइम पर फूड प्रोवाइड करवाने का ये सारा का सारा इसका काम जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग देखेंगे कि हमने बरेली का एम्ब्रियो निकाल दिया, क्या बच गया, डी एमिनेटेड एम्ब्रियो जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इस बरेली के अंदर क्या बचा हुआ है, केवल एंडोस्पर्म बचा हुआ है। ये एंडोस्पर्म आप लोग देखेंगे कि एमाइलेज एंजाइम की सक्रियता को प्रदर्शित करता है, और इस एमाइलेज एंजाइम की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि इस एंडोस्पर्म के अंदर जो हमें स्टार्च देखने को मिल रही है वो स्टार्च शुगर के अंदर कन्वर्ज हो जाती है, और उसके बाद में ये जो शुगर है वो किसी बाह्य घोल के अंदर तेजी के साथ में स्थानांतरित होती है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि मोस्टली किसके कारण से होता है, जिब्रेलिन हार्मोन के कारण से होता है। यानी कि स्टार्च का शुगर के अंदर कन्वर्जन और उसका किसी बाह्य घोल के अंदर जो स्थानांतरण हो रहा है वो किसके परिणाम स्वरूप हो रहा है, जिब्रेलिन हार्मोन के परिणाम स्वरूप या जिब्रेलिक एसिड के परिणाम स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एक तो आपने कही कि बरेली एंडोस्पर्म टेस्ट जो है वो हम कर रहे हैं बायो एसे ऑफ जिब्रेलिन के रूप में। दूसरा काम किया जा रहा है ड्वार्फ सीडलिंग टेस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो प्लांट के अंदर अपना नेचर जो है किस प्रकार से प्रदर्शित करने का काम करता है। आप लोग देखेंगे कि मक्के के जो प्लांट हैं इन प्लांट के अंदर हमें कुछ प्लांट जो है वो ड्वार्फ कंडीशन के अंदर बोने पादप के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये ड्वार्फ कंडीशन जो है इसकी ओरिजिन क्यों हुई है, तो आप लोग देखेंगे कि इन प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब म्यूटेशन किस कारण से होता है भाई, कोई भी म्यूटेंट जो है वो इस प्रकार का काम करेगा
जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि भाई कुछ किरणों के रूप में हो सकता है, या केमिकल कंपोनेंट के परिणाम स्वरूप, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर के परिणाम स्वरूप इनकी जीनी स्ट्रक्चर जो है उनके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है। और लंबे पौधे की जगह आप लोगों को कैसा पौधा देखने को मिल रहा है, बोना पौधा जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ड्वार्फ सीडलिंग की प्राप्ति जो है वो म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलती है। अब हम क्या करें कि इस ड्वार्फ सीडलिंग को ले लें, और लेने के बाद में हम इसके अंदर नैनोग्राम के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन जो है उसके द्वारा इसको उपचारित करें। आप इसके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो थोड़ा सा ऐड करें प्लांट के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इस जिब्रेलिन हार्मोन के परिणाम स्वरूप लीफ की जो सीट है इनके अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। इनकी साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है। कितनी साइज इंक्रीज हो रही है वो सारा का सारा डिपेंड करेगी कि आपने जिब्रेलिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कितनी यूज ली है। यानी कि यहाँ पर जिब्रेलिन हार्मोन की कंसंट्रेशन लीफ की सीट के अंदर जो भी आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसके समानुपाती क्रम के अंदर परिवर्तन जो है वो प्रदर्शित करने का काम करती है। और इस पूरे पैटर्न को हम एक ग्राफ के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, जहां पर आप लोग देखेंगे कि ये आपके जिब्रेलिक एसिड की कंसंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी 0.001 माइक्रोन ग्राम के रूप में है, या फिर आप लोग देखेंगे कि 0.002 माइक्रोन ग्राम। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पैमाना चल रहा है। इस साइड में हम लोग डिनोट करते हैं एक्सटेंशन ऑफ लीफ सीट। लीफ सीट के अंदर हमें किस प्रकार का विवर्धन या एक्सटेंशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोगों को सेंटीमीटर्स के रूप में देखने को मिलता है। 2 है, 4 है, 6, 8 जिस भी क्रम में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा परिवर्तन आप लोग देखेंगे कि किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि जिब्रेलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन हम यूज ले रहे हैं उसके समानुपाती क्रम के अंदर लीफ के सीट के अंदर हमें एक्सटेंशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ड्वार्फ सीडलिंग टेस्ट में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मक्के के जो बोने पौधे हैं उनसे सीडलिंग की प्राप्ति कर ली जाती है। उन सीडलिंग पर जिब्रेलिन हार्मोन का उपचार किया जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर पत्ती के अंदर हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है। और ये जो एक्सटेंशन देखने को मिलता है वो यूज किए गए जिब्रेलिक एसिड की कंसंट्रेशन के समानुपाती पैटर्न के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आप कहेंगे कि हमें बायो एसे ऑफ जिब्रेलिन के अंदर सारा का सारा मैटर जो है वो देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि जिब्रेलिन हार्मोन क्या है, इस जिब्रेलिन हार्मोन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है, और केमिकल जो नेचर है वो किस रूप में इसका प्रदर्शित होता है। बायो एसे के रूप में आप जिब्रेलिन का किस प्रकार से बायो एसे के लिए मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। बरेली एंडोस्पर्म टेस्ट क्या होता है, ड्वार्फ सीडलिंग टेस्ट जो है वो क्या होता है। आगे के वीडियो के अंदर हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।